साइंस। तो अब देखते हैं कि साइंस में से कौन से चैप्टर्स आएंगे एंड कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं। सो साइंस में सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो साइंस में सबसे पहले केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं, फिर बायोलॉजी होती है, फिर फिजिक्स होती है। तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें से सिर्फ एक लास्ट वाला जो छोटा सा टॉपिक है वो इन्होंने रिड्यूस किया है, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो ये वाला टॉपिक इन्होंने हटा दिया, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है लास्ट में, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो फॉर योर नॉलेज, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड साल्ट, ये पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी पूरा आएगा। चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पूरा आएगा। तो इनमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ, इनको आपको पूरा अच्छे से डिस्कस करना है, पढ़ना है, ओके। चैप्टर 1 में से बस एक छोटा सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है। चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा चैप्टर ही आपका रिड्यूस हो चुका है, मतलब चैप्टर नंबर 5 आपको नहीं करना। तो केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 तो इन्होंने पूरा रिड्यूस करा, तो बचे आपके पास 4 चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर में से बस इन्होंने एक टॉपिक रिड्यूस किया, ठीक है। केमिस्ट्री क्लियर हो गई, केमिस्ट्री का हमने डिस्कस कर लिया। अब केमिस्ट्री के बाद आती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, तो ये पूरा चैप्टर आएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है। देन चैप्टर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी पूरा चैप्टर आएगा एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन चैप्टर नंबर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये भी पूरा चैप्टर आएगा, इसमें से भी इन्होंने कुछ रिड्यूस नहीं किया है। तो बायोलॉजी की ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये फुल आएंगे, इनमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ओके, पे अटेंशन। देन चैप्टर 8 के बाद आता है चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये जो चैप्टर है, इसमें से इन्होंने एवोल्यूशन का जो पूरा पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया, तो एवोल्यूशन हट गया। एवोल्यूशन के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो हेरिडिटी का हमारा टॉपिक है उसी के बेसिस पर आपके क्वेश्चन आएंगे। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो पिछले साल जो स्टूडेंट्स थे 2021 और 22 का जो बैच था, विच वॉज मी, उसमें मैं भी थी, तो हमारे में भी ऐसे ही हुआ था कि एवोल्यूशन का पार्ट रिड्यूस कर दिया था और सिर्फ हेरिडिटी में से ही क्वेश्चन आए थे। सो आपको एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेरिडिटी ही पढ़ना है, एंड मोस्टली आपका 50% चैप्टर तो रिड्यूस हो गया, बिकॉज इस चैप्टर में ज़्यादातर तो एवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ाया गया, हेरिडिटी का तो बहुत ही कम है। सो ये चैप्टर तो मोस्टली कम आपका रिड्यूस ही हो गया, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, और इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, रिड्यूस भी नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये भी फिजिक्स का चैप्टर है, इसमें से बस इन्होंने लास्ट थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक रिड्यूस किया है, विच इज कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। हम देखते हैं ना सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो सन का कलर होता है वो रेड होता है, तो ये वाला जो पूरा टॉपिक था ये इन्होंने रिड्यूस किया है, लास्ट में छोटा सा ही टॉपिक था वो इन्होंने रिड्यूस किया। अदरवाइज ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये जो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम में आएंगे। देन चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन इसमें से भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आएगा। देन चैप्टर नंबर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस हुए हैं, 4-5 टॉपिक्स हैं। सो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये चैप्टर नंबर 13 में से रिड्यूस हो गए हैं। सो आपको इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अच्छे से जो मैं बताते जा रही हूँ उनको साथ साथ नोट करते जाओ कि हर एक चैप्टर में से कौन सा रिड्यूस हो गया टॉपिक। अगर आपको नोट नहीं करना तो बुक में जो चैप्टर है उसके आगे ही लिख लो, उसके आगे मार्क कर लो कि इसमें से मुझे ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप अभी से ही मार्क कर लो, अभी से ही सब कुछ क्लियर कर लो, ताकि आगे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ विदाउट एनी कन्फ्यूजन, क्योंकि इन्हीं में से आपका एग्जाम आएगा, रिड्यूस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सारे टॉपिक्स आपके रिड्यूस हो गए हैं। सो जो सबसे टफ पार्ट था वो तो इन्होंने रिड्यूस कर ही दिया, दैट्स गुड फॉर यू, ठीक है। चैप्टर 13 हो गया। देन चैप्टर नंबर 14 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये पूरा आपका हट चुका है, तो चैप्टर 14 आपका हट गया। एंड देन चैप्टर 16 भी पूरा आपका हट चुका है। चैप्टर नंबर 15 है आर एनवायरमेंट, ये आपका आएगा, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो चैप्टर 14, चैप्टर 16 और चैप्टर नंबर 5 जो केमिस्ट्री का था, तो ये 3 चैप्टर आपके पूरे ही रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो टोटल 16 चैप्टर हैं साइंस में, 3 इन्होंने पूरे रिड्यूस कर दिए, तो बचे कितने 13 चैप्टर्स आपके बचे हैं, और इनमें से भी बीच में कुछ टॉपिक्स इन्होंने रिड्यूस कर रखे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग रिलीफ फॉर यू, ओके।
साइंस का हमने डिस्कस कर लिया। और फ्रेंड्स, ये जितने भी चैप्टर हैं साइंस के, इन सब के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। हर एक चैप्टर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी अपने वीडियोस में। नोट्स में आपको इन सारे चैप्टर्स के प्रोवाइड करूंगी। जितने भी चैप्टर्स हैं इनके मैं खुद आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगी हर एक वीडियो में। एंड ऐसे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी हर एक चैप्टर की आपको और किसी वीडियो को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इन सारे चैप्टर्स के वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किए हुए हैं और आप सभी के लिए मैं दोबारा इन सभी चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड करूंगी। एंड आई विल गिव यू अ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर प्लस नोट्स। ओके, साइंस का हमने देख लिया। सो फ्रेंड्स, ये पूरा साइंस का सिलेबस था। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, कौन से चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, इनको साथ साथ में नोट करते रहें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर साइंस। नाउ